Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. इतना क्या आलाप ले रहे हो भाई? सो के उठी हूँ। क्या हाल चाल गाइस? बढ़िया सर। ओके। हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिटी शुरू की थी, थोड़ा बहुत पढ़ा था। आई थिंक तो क्वेश्चन किए थे, मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था कुछ? सर दिया Yes, था। sir. ओके। डाउट्स है उसमें? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड होमवर्क में डाउट्स हैं किसी के? गुड इवनिंग एवरीवन। यस सर। पूछो Sir, डाउट। 8.3 का 7th क्वेश्चन। 8.3 का 7th क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। 6 में किसी को डाउट तो नहीं है 8.3 के? होना चाहिए यार डाउट। किसी को डाउट नहीं 8.3? सर है, मेरे को है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, खैर अभी तो इस साल नहीं आएगा, बट देख लो इसको कैसे करते हैं। कह रहा है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन शो दैट साइन ऑफ b plus c by 2 is equal to cos a by 2। देखो साइन और कॉस दिख रहा है तो समझ जाओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ रिलेशन है, और ये दे रखा है कि ए बी और सी एंगल्स ट्रायंगल के हैं, तो उसका हम कुछ यूज कर सकते हैं। If A, B, C are angles of triangle, तो हम क्या यूज कर सकते हैं उससे? Angle sum property. Angle sum property, very good. So we can say here A plus B plus C is equal to, Karen, is equal to 180 डिग्री। अभी यहाँ रिलेशन है B plus C by 2 में और A by 2 में, सबका by 2 भी है और B plus C एक साथ है और A अलग है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार जो B plus C है उसको हम 180 minus A लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है। और Yes, देखो sir. बाई 2 में रिलेशन है तो दोनों तरफ बाई 2 कर देते हैं, तो ये B plus C by 2 इसके इक्वल आ गया 180 minus A by 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यार कि यार B plus C by 2 is equal to, इन दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ मैं, 180 by 2 को 90 लिख देता हूँ माइनस A by 2। कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. यस सर। अभी देखो क्या है कि यार साइन B plus C by 2 है, तो हमने कहा दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इधर भी साइन ले लिया और इधर भी साइन ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं था, राइट हैंड साइड में क्या एक फॉर्मूला आ गया, आइडेंटिटी आ गई, साइन 90 माइनस A by 2 क्या हो जाएगा? ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? Cos थीटा। cos थीटा, तो ये साइन 90 माइनस A by 2 हो जाएगा cos A by 2। ये तो प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ। ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7, प्राचित तुम्हारा डाउट है ना? आई गेस Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व में कुछ खास नहीं करना है। कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 to 45। कह रहा है इसको ऐसे लिखो कि एंगल है वो 0 से 45 के बीच में आए, तो हमें चेंज करना आता है ना कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले से। साइन 67 को क्या लिख सकते हैं हम? Cos 20. cos 23 0 से Cos 45 के बीच में आ 23. गया, और ऐसा ही cos 75 को क्या लिख सकते हैं? sin 15। Sin. ये तो करना था, एंगल हमारे आ गया 0 से 45 के बीच में, उसने कहा रेशियो में लिखो, Yes. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी हो सकते हैं, साइन की जगह हमने कॉस लिख दिया यूज करके फॉर्मूला। हमारा पर्पस था एंगल को 0 से 45 के बीच में लाना, वो पर्पस हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है। Okay, sir.
चलो नेक्स्ट डाउट 8.4 से कोई डाउट? Yes, So sir. first question. 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा लिख तो नहीं रहा था, लिख लिया ना तुमने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो 8.4 का है, इट इज सेइंग कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन टर्म्स ऑफ कॉट होता है कि आप साइन ए की वैल्यू लिखो कि कॉट के टर्म में कुछ बन जाएगी, 2 - 3 कॉट स्क्वायर समथिंग कुछ ऐसा होगा, कॉट का टर्म में आ जाए वो। तो साइन सेक और tan तीनों को करना है, तो tan को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। tan है वो कैसे लिख सकते हैं कॉट के टर्म में? 1/cot है, ये तो हो गया, इसमें तो कोई टेंशन थी नहीं। सेक ए को कैसे लिख सकते हैं? याद है हमने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी जिसमें tan और sec रिलेटेड है, कौन सी आइडेंटिटी थी वो? 1 + tan square है। 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर है। हमें sec को लिखना है cot के टर्म में, हमने कहा ठीक है sec तो आएगी और tan को हम cot के टर्म में लिख ही सकते हैं। तो क्या ऐसे लिखते हैं sec स्क्वायर a = 1 + 1/cot स्क्वायर है। ओके, आंसर में cot होना चाहिए बस। इन टर्म्स का मतलब होता है कि बस cot ही आए और कुछ ना है, नंबर आ जाए तो आ जाए। सर हमने ने cot के फॉर्म में क्यों लिखा? क्वेश्चन बोल रहा है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा तुमने पहला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, और इसको ऐसे लिख लेंगे 1 + cot स्क्वायर a/cot स्क्वायर है। अभी इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें इसको cosec स्क्वायर लिख दिया, नहीं। क्वेश्चन कह रहा है cot के टर्म में लिखो, तो जो भी आंसर है उसमें बस cot होना चाहिए। sec निकालना है तो इसका रूट ले लेंगे, समझ गए? आइडेंटिटी से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? हाँ यार, ऐसे तो कोई फिक्स नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक इस बार कितने नंबर का है, वैसे लास्ट ईयर जैसा ही है ब्लूप्रिंट। तो 2 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के, आई थिंक 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स ही होता है। सर पेपर में टेबल का जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे? फिल इन द ब्लैंक जरूरी नहीं, बट एक्सप्रेशन आ सकता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ फिल इन द ब्लैंक है। अराउंड 8 या 10 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो दूसरा चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री का है, उससे थोड़ा कम आएगा, इससे ज्यादा आएगा, और मिक्स क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आइडेंटिटी पे 1 या 2 क्वेश्चन आता है, यूजुअली और में आता है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में। ओके सर। चलो तीसरा ये भी है कि साइन को लिखना है कॉट के टर्म। हाँ सर ये जो sec a होगा ये ऐसे ही छोड़ देंगे अब या हाँ फिर? हाँ, हमारा पर्पज ये है कि बस क्वाड में बन जाए कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन। ठीक है, तीसरा है साइन को भी तो लिखना था, तो हमने कहा साइन की जगह हम कॉसेक को लिख देते हैं, फिर साइन उसको 1/sin लिख देंगे। तो कॉसेक और कॉट में एक रिलेशन पता है हमें, पढ़ा है कल ही हमने। कॉसेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है? cot स्क्वायर है प्लस 1 + cot स्क्वायर है। तो यार कॉसेक को भी लिखा जा सकता है कॉट के टर्म में, यहाँ पर स्क्वायर हटा दे और यहाँ रूट लगा दे, लेकिन हमें कॉसेक को नहीं साइन को लिखना था, तो 1/sin हो गया, 1/sin है, √1 + cot स्क्वायर है, और यहाँ से sin है क्या आ गया, साइन को ऊपर ले जाओ और दूसरे को नीचे ले आओ, तो 1/√1 + cot स्क्वायर है। देख सकते हो कि हमने तीनों साइन, tan और sec को cot के टर्म में लिख दिया कि sin = समथिंग cot, इसी को टर्म में लिखना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या क्वेश्चन 2 भी है? क्वेश्चन 2 राइट ऑल रेशियोज इन टर्म्स, ऐसा ही क्वेश्चन था 1 जैसा कि सबको सेक के टर्म में लिखो, तो चलो वो भी कर लेंगे। ये लिख लिया सबने? यस सर। अब जैसे सारे रेशियो हमने कॉट के टर्म में लिखे हैं, ये तुम लोग ट्राई करो एक बार। अभी इसमें 3 ही पूछे गए, तो उसमें सारे पूछे गए कि सारे रेशियोज को सेक के टर्म में लिखो। साइन = समथिंग सेक, कॉस = समथिंग सेक। कॉस तो एकदम बेसिक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बाकी हमें लिखने पड़ेंगे। करो ट्राई सब लोग।
और छैयो नहीं करने पड़ेंगे। जैसे तुम साइन कर लोगे तो कॉसेक अपने आप हो जाएगा, बस उसी का रेसिप्रोकल ले लेना, कॉसेक हो जाएगा। टैन कर लोगे कॉट अपने आप हो जाएगा। हुआ अंशुमन? सर नहीं सर एक भी नहीं हुआ है? एक दो तो लिखना चाहिए था। सनी एक भी हुआ है कॉस को छोड़ के? कर रहा हूँ अभी एक भी नहीं कर पाया? सर, कर रहा हूँ, चल रहा है सर। अरे तो भाई 5 रेशियो है, कोई तो एक दो तो लिख लिए होंगे। अरे चल रही है। देवांशु तुम्हारे हुए एक दो? सर हुए तो मगर गलत लग रहे हैं। कोई बात नहीं, बताओ। एक तो मैं लिख दे रहा हूँ सबसे इजी वाला जो है कॉस, तो लिख देंगे कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec। काम हो गया, खत्म हो गया। हाँ देवांशु, तुमने कौन सा निकाला है? सर साइन ही निकाला मगर वो कुछ ज्यादा गलत आ रहा है। बताओ क्या निकाला है? सर वो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1। तो ये तो tan हो गया ना। हाँ सर वो गलत आ रहा है ना, तो कोई कर नहीं। तो जब अरे ये एक्सप्रेशन कहाँ से लाई? मतलब आई थिंक tan के लिए आ रहा हूँ, लाई होगी तो। आयुष हुआ तुम्हारा? यस सर। कौन सा हुआ है? सर सारे हो गए मेरे। सारे हो गए, बताओ। तो साइन की वैल्यू आ रही है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। सेक स्क्वायर है -1 डिवाइडेड बाय सेक ए। बिल्कुल ठीक निकाला है, गुड। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। कौन सा सबको समझ में आ गया होगा? tan भी आसान है, tan और sec में रिलेशन डायरेक्ट हमें पता ही है यार। 1 + tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यार tan स्क्वायर a की वैल्यू हो गई sec स्क्वायर है -1, और बस खत्म। tan a की वैल्यू आ गई। यही तो दिखानी थी कि tan की वैल्यू sec के टर्म में। सर sec a इज इक्वल टू 1/cos a, ये हुआ ना? हाँ बट वो लिखना नहीं ना, हमें आंसर sec के टर्म में लिखना है, तो sec को sec ही लिखा रहने दो ना। तो tan a की वैल्यू क्या आई? स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a -1। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। tan निकल गया, cot तो निकल ही जाएगा। cot किसी का रेसिप्रोकल लिख दो। cot a इज इक्वल टू 1/रूट sec स्क्वायर a -1। काम खत्म। ठीक है, अभी सिर्फ दो बच रहे हैं, साइन और कॉसेक। टेक्निकली एक ही बच रहा है। अगर हमने साइन निकाल दिया तो कॉसेक अपने आप ही आ जाएगा, या कॉसेक निकाल दिया तो साइन आ जाएगा। कौन सा निकालना आसान है? साइन निकालना आसान है, सर, कॉसेक तो साइन। बहुत लंबा है। साइन कैसे निकाला? साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो उसी में Very सेक good. की वैल्यू पुट कर दी। बिल्कुल सही है भाई। साइन की वैल्यू हमें कॉस के टर्म में तो पता ही है, साइन स्क्वायर ए होता है 1 - कॉस स्क्वायर है, और कॉस की जगह सेक लिखना आसान है, 1/सेक लिख देंगे बस। तो ये हो गया 1 - 1/सेक स्क्वायर है। सेक ही तो लाना था, आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर है। ये किसकी वैल्यू है? ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी का रूट ले रूट लेंगे, कर देंगे। तो साइन ए आ जाएगा sec स्क्वायर square रूट a ऑफ -1/sec। स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर है -1, और नीचे तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो सिर्फ सेक ए बचेगा, रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉसेक करना ही नहीं, इसी का उल्टा लिख दो। कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अभी तुम लोग इतने फेमिलियर नहीं हो आइडेंटिटी से, इसलिए थोड़ा नया नया लग रहा होगा, वैसे बहुत कुछ खास नहीं था इसमें। सर ये सर हमारा क्वेश्चन सिलेबस इम्पोर्टेंट मैथ्स है। में सबसे कम कटा है। मैथ में जब कम सिलेबस था तो कम कटा है। सर नहीं, सबसे कम उसी में कटा है। सबसे कम उसका था भी तो। साइंस में तो क्या बहुत सारा सिलेबस कटा है? है। क्या? साइंस में तो बहुत कुछ काट दिया सर। अच्छा, एसएसटी वगैरह में कितना कटा है? SST में पॉलिटिकल साइंस में 4 चैप्टर काट दिए सीधे सीधे। हिस्ट्री में 4 चैप्टर है, 2 काट दिया है। सिर्फ Yes, sir. सिर्फ 2 पॉलिटिकल पढ़ने साइंस हैं। में 9 चैप्टर है, 4 चैप्टर काट दिए। पॉलिटिकल साइंस में 9 से 4 ओवरऑल 4 चैप्टर काटे हैं कि सर सिर्फ टोटल पूरे 14 कंप्लीट चैप्टर चैप्टर काट बचे। दिए। कंप्लीट
कंप्लीट 4 चैप्टर पूरे हिस्ट्री में मिला के। नो नहीं सर, सर, केवल वो तो पॉल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में। बाकी हिस्ट्री में दो काट दिए, 4 थे। और ज्योग्राफी वगैरह है उसमें भी एक कार्ड। सर उतना 2 काट है। वो तो बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी मुझे लग रहा है। यस यस सर। चलो ठीक है, पार्टी वार्टी दे देना तुम लोग मिलजुल के ना, खुशी का माहौल है। चलो कोई एक इकट्ठे कर लेना पैसे, मुझे भेज देना एक साथ, हम लोग कर लेंगे, तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाएंगे हम भी। लिख लिया सबने? सर। यस यस सर। सर। चलो नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट। सर क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा। ये किसके इक्वल होगा ये पूछा है, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, तो किसका डाउट है वैसे? प्राची का है क्या? यस सर। ओके, तुमने ट्राई किया प्राची? सर हुआ नहीं मुझसे। ट्राई मतलब मल्टीप्लाई तो कर ही सकते थे। देखो सर ऑब्जेक्टिव ट्राई क्वेश्चन किया। करने के कई बार ट्रिक्स भी कौन सा होते क्वेश्चन है ये? हैं। 4th का सेकंड पार्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोल्यूशन नहीं दिखाना होता है, तो कई बार ट्रिक भी यूज की जा सकती है। वैसे तो मैं करके दिखाता हूँ कि हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, क्या 1 को मल्टीप्लाई कर, मैं 1 से कर रहा हूँ, तो 1 प्लस tan थीटा सर क्या प्लस ट्रिक होती है? क्या ट्रिक होती है सर? अभी बता रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन के नहीं, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो टू गेट द आंसर। पहले नॉर्मल तरीके से देख लो, फिर शॉर्टकट देखते हैं। अभी मैं cot थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस cot थीटा, tan इंटू कॉट तो 1 हो जाएगा, प्लस cot इंटू सेक, cot थीटा इंटू सेक थीटा। अभी cos x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस cos x थीटा माइनस tan इंटू cos x और माइनस cos x इंटू सेक। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, तो 1 प्लस tan थीटा तो tan थीटा ही है, sec थीटा को sec थीटा ही रहने दो, cot को cot रहने दो, और 1 प्लस 1 को मैं 2 लिख दे रहा हूँ आगे, तो 2 बार 1 है ना। अभी देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है शायद, cot इंटू sec क्या हो जाएगा? cot को लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा, और sec थीटा है क्या, cos इंटू sec 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन sin थीटा, जिसको हम cos x थीटा लिख सकते हैं। समझ गए सब लोग? इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला, cot को cos अपॉन sin लिख लिया, और sec को भी चाहो तो 1 अपॉन cos लिख लो, तो cos cos कैंसिल हो जाएंगे, यहीं पे समझ लो cos इंटू sec 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन sin बचेगा जो कि cos sec होता है, माइनस cos sec थीटा। इसी तरह tan इंटू cos sec मल्टीप्लाई करके देखो, tan को लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos sec तो था ही पहले से, sin इंटू cos sec, ये न्यूमरेटर भी 1 हो गया, तो सिर्फ बचा 1 अपॉन cos थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं sec थीटा। ऐसे ही cos sec इंटू sec तो सॉल्व हो गया, कुछ आएगा नहीं, ठीक है, माइनस cos sec थीटा इंटू sec थीटा। तो यहाँ से cos sec और माइनस cos sec तो कैंसिल हो गया, sec थीटा और माइनस sec थीटा कैंसिल हो गया, चलो तो ये बता 2 tan थीटा प्लस cot थीटा। देखो tan प्लस cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan प्लस cot को सॉल्व करके देखो, तो ये sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया, और ये cos थीटा अपॉन sin थीटा हो गया, ठीक है। सिर्फ इन दोनों टर्म की बात हो रही है, और लास्ट में क्या है, ये तो बचा ही हुआ था cos sec थीटा इंटू sec थीटा। अभी इसको अगर तुम एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या ऊपर ही आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि होता है, क्या होता है sin स्क्वायर प्लस 1, तो न्यूमरेटर में तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है cos थीटा इंटू sin थीटा, माइनस
कॉसेक और कॉसेक को भी तो लिख सकते हैं 1/sin थीटा और सेक को 1/cos थीटा। क्या ये दोनों सेम ही बन गए? देखो 1/sin थीटा cos Yes, थीटा sir. 1/sin थीटा, एक प्लस का एक Zero माइनस आ का गया। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो सब कैंसिल हो गया, फाइनली Yes, आंसर sir. बचा 2. 2। ठीक है, 0. अभी इसका शॉर्टकट देखो, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगी, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए इतना टाइम कौन देगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, आंसर देके कभी और वैल्यू डाल के। जैसे यहाँ पर हमने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में सारे कांस्टेंट नंबर थे 1 2 3 4, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यार देखो आंसर आ रहा है फिक्स नंबर, तो थीटा की कुछ भी वैल्यू हो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। ये आंसर जो है वो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, नहीं तो आंसर में कुछ ऐसा आता कि साइन थीटा कॉस थीटा, अभी आंसर में नंबर आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि थीटा कुछ भी हो आंसर हमेशा सेम ही आना है। एग्रीड? तो हम कोई भी थीटा डाल लेते हैं जो हमें अच्छा लग रहा हो, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने कहा थीटा को डाल लेते हैं 45। ठीक है, मैंने 0 क्यों नहीं डाला? क्योंकि cosec 0 डिफाइन नहीं है। 90 क्यों नहीं डाला? क्योंकि sec 90 डिफाइन नहीं है। ऐसा डालो नंबर जो डिफाइन हो पूरा। तो थीटा 45 सब में डिफाइन है, 45 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 1 + 1 sec 45 होता है √2, और यहाँ 1 + cot 45 1 होता है, और cosec 45 भी √2 होता है। क्या हो गया ये देखो, 2 - √2, कुछ गड़बड़, ये प्लस था, 2 + √2 × 2 - √2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, a + b × a - b करेंगे तो a² - b² हो जाएगा, तो हो जाएगा 2² - 2, और आंसर आ गया 2। इजी लगा बहुत है? आइडेंटिटी से नहीं कर सकते? कौन सी आइडेंटिटी? मैं बस पूछ रहा था। हाँ, तो बस पूछ रहा था सर, नहीं कर सकते ना आइडेंटिटी से? हाइट लगी नहीं रही कोई, तो कहाँ से लगाए? ठीक है सनी, समझ गए सब लोग? रेगुलर अप्रोच भी समझ गए होंगे और ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये ऐसा नहीं कि एक फिक्स अप्रोच है, हर क्वेश्चन के लिए कोई अगर जुगाड़ फिट होकर आंसर निकल सकता है तो हम वो कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने किया। उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, सिर्फ ऐसे रैंडम नहीं होता। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट? सर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ तो बहुत ही ज्यादा इजी है, कौन नहीं पूछ रहा सर, इसमें तो 1 + tan² a sec² a हो जाएगा, और 1 है? ठीक + है, cot² a हो जाएगा cosec² a। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अब इसमें इसके आगे क्या होगा सर? सेक स्क्वायर ए को 1/cos² लिख सकते हो, हाँ सर। तो cos² नीचे आ गया, और cosec² को 1/sin² लिख सकते हो, तो sin² ऊपर आ गया। हाँ सर। क्या ये sin² बन गया? हाँ सर। sin/cos क्या होता है? sin/cos सर, tan सर tan हो जाएगा। tan² हो जाएगा। इसमें तो सब याद ही करना है सर। क्वेश्चन 5 का याद करने का क्या था? सर तो याद ही करना। सर इसमें तो कुछ ज्यादा ही याद करने को हो गया। हाँ भाई, 3 तो आइडेंटिटी है बस, वो भी सिलेबस में एक ही है, वो वो भी इतनी इजी है, sin² थीटा + सर cos। आपको इसलिए लग रहा है आपने कर रखा है सब कुछ। हाँ चलो, कौन और सी आइडेंटिटी आ रही है सिलेबस में? sin² थीटा + cos² थीटा = 1। बस सर, और कोई नहीं आएगा, गारंटी है गारंटी मैं नहीं ले रहा, लिखा ये सीबीएसई ने। सर। सर इसे दे दिया सर, गलत बात नहीं है। गलत बात तो होगी, लेकिन फिर क्या करोगे? प्रोटेस्ट करोगे जाके, वहां बैठ जाओगे भूख हड़ताल पे? ठीक है, होता कुछ नहीं है, ऑल्दो नहीं देते हैं, बट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ गए थे पेपर में अभी। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैं इस साले क्वेश्चन दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन आए थे। सर पेपर सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, एंड में साल का प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आने वाला है या पिछले साल का? सर जॉन सा सर कर देना। तो दोनों भेज देना। हाँ सब भेज देंगे। नोट कर लिया? इतने 4 तक ही दिए थे कि आगे भी दिए थे? नो सर, इतने ही थे। अच्छा चलो, तो अभी तक तो ये सब बेसिक हो रहा है, थोड़ी सी अब डिफिकल्ट की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्लास में कर लिया था, है ना? सर क्या कह रहे हो, सुनाई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमने क्लास में कर लिया था ना, मैंने क्लास में कराया था एक क्वेश्चन, आई गेस यही वाला तो था। हाँ सर, यस सर, यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो सब लोग फर्स्ट पार्ट करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करो।
देखो सब लोग, ये है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो मैंने आरएचएस देखा, मैंने कहा आरएचएस में आंसर कॉस के टर्म में आ रहा है, तो हम कॉसेक कॉसेक से वैसे भी ज्यादा हमें अच्छा नहीं लगता है, तो पहले साइन कॉस के टर्म में आ जाते हैं। तो कॉसेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, Yes. यस सर। जो कि हो जाएगा 1 माइनस कॉस, दोनों को पावर भी अलग अलग लगा सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा वो क्या लिख सकते हैं, कुछ याद आइडेंटिटी है? है, साइन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 1 माइनस कॉस minus स्क्वायर cos थीटा, square theta. और यहाँ पर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये हमने कल भी किया था एक क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस ये माइनस वाला एक कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर चाहिए था वो आ गया। ठीक लगा? आ गया Yes, समझ sir. सबको ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, पार्ट 3 ट्राई करो, फिफ्थ का थर्ड पार्ट ट्राई करो। इसके बाद ऑलरेडी हिंट लिखी हुई है कि इन सारे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस के टर्म में लिख लो, सारे मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और फिर सॉल्व करो। चलो मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैच करा लेना जिसका जहां तक हो गया है। ये बोल रहा है कि प्रूफ करो tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, ये इक्वल है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ठीक है, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में को सॉल्व करने का नहीं, हम तो लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। और ये हिंट में भी है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऊपर हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही दूसरा भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो पहले डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर तो ये कुछ नहीं करना है फॉर नाउ। नीचे देखो क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो होगा, प्लस ऐसे यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था ही, और नीचे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी अपना वो रूल लग जाएगा गोल गोल वाला, समझ गया ना? यस सर। फिर यहाँ Yes, से sir. साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा न्यूमरेटर में, Yes, sir. डिनोमिनेटर में हो जाएगा इसमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ तक हो गया मेरा। अभी ये बताओ कि डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन लेने लायक दिख रहा है क्या? क्या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है? सर cos और sin। Sir, sin theta, cos theta. अगर a माइनस बी और b माइनस ए तो क्या वो नंबर कॉमन नहीं होगा? यस सर। बस प्लस माइनस के फर्क। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। वैसे यहाँ मान लो 7 है तो यहाँ -7 है, ये तो लिखा हुआ है। अगर 7 कॉमन लेंगे तो एक में माइनस लगाना पड़ेगा बीच में। तो हम दोनों से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या? तो क्या बचेगा माइनस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन ही है। इस वाले में उल्टा है, इसलिए एक माइनस बार बचेगा, समझ पा रहे हो? यहाँ पर माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, हमने कॉमन लिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ये बात सबको समझ में आ रही है? तभी मैंने नंबर लिख के दिखा दिया है। एक जगह 10-3 लिखा हुआ है, एक जगह 3-10 लिखा हुआ है। तो बेसिकली एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, इसीलिए 20 का साइन प्लस की जगह माइनस हो गया है। आई बात समझे सबको? Yes, sir. ठीक है, अभी एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? ये कोई आइडेंटिटी है? A cube minus B cube. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्लास 9th में पढ़ रखी है, जो कि होता है ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, याद नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ऊपर भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? ये टर्म और ये टर्म? Yes, sir. Yes, sir. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या हम 1 लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो फाइनली क्या बचा? देखो जगह का मैं यहाँ बीच में लिख रहा हूँ, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों टर्म में अलग अलग लिख दो, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 1 साइन थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा 1 ही तो हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा कॉस सेक थीटा, 1 अपॉन साइन को सेक लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. बस यही तो प्रूफ करना था, देखो हो गया प्रूफ। यहाँ तक तो नहीं सकते थे, क्या? तो यहाँ तक तो सोच भी नहीं सकते थे। तो A क्यूब B आप क्यूब तो सोच सकते हो ना। उसी के बाद से कंफ्यूज हो गया था। इतने मुश्किल क्वेश्चन आए सर? तो बुक का क्वेश्चन है तो आ सकता है। तो यहाँ कोई वो आइडेंटिटी नहीं लगी जो सिलेबस में नहीं है, आने को तो आ ही सकता है। और ये जहाँ से आपने कॉमन लिया है ना, उसके बाद से कंफ्यूज हो गया था मैं। हाँ समझ गया, मतलब लेंदी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सर इसके बाद भी ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करवाओगे अगला चैप्टर? देखते हैं। अच्छा लगा ये क्वेश्चन? देखो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आने चाहिए, वही तो डिफरेंशिएट करते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे, जिसने नहीं पढ़ा है उसके भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे, जिसने पढ़ा है उसके भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे। क्या डिफरेंस रह गया फिर? मतलब ऐसे क्वेश्चन दोगे टेस्ट में? अरे यार वो तो पीछे पड़ जाते हो, पता नहीं कैसे, मतलब एवरेज लेवल के देंगे, डिफिकल्ट नहीं देंगे। तो पेपर ना तुम्हें बता दो तो तुम मानोगे नहीं, पूछते ही रहोगे कुछ ना कुछ। तो मतलब सेट वेट नहीं होगे और ऐसे ही होगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है ना पता हो सेट है नहीं है, उसमें क्या लेना है? तुम्हारा पेपर आ जाएगा, तुम कर देना। ऐसा जब पिछली बार गलत सेट कर दिया था ना, तभी पूछ रहा था। तुम कैसा गलत सेट? मैंने बता भेजा था ना किसका क्या ग्रुप है। सर इसी क्लास का था? ठीक है, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir.
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर होमवर्क में हो जाएगा। पार्ट 6 करो इसका, 6th पार्ट। सर मेरा नेट चला गया था, क्या कर, कौन सा क्वेश्चन करना है? पार्ट 6 करना है अभी। शुरुआत करने में शायद थोड़ी दिक्कत होगी, अगर कोई शुरुआत ना कर पा रहा हो तो हेल्प पूछ सकता है। सर मुझे बता दो। हिंट है इसकी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करते हो नंबर्स को याद है? सर रैशनलाइजेशन याद है? सर नहीं सर। तो तुम क्या कर रहे हो? 2 + √3 अगर होता डिनोमिनेटर में तो क्या करते हैं रैशनलाइज करने के लिए? अच्छा सर ठीक है। वैसे ही कुछ काम यहाँ करना है, जैसे ही वो काम करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। कौन म्यूजिक बजा रहा है खट खट? सर हो गया। हो गया? इनसे हुआ है, खुद से किया था? सर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। देखो बहुत सिंपल है ये यू नीड टू डू इट यूजिंग रेशनलाइजेशन। जैसे 1 - sin a है तो हम ऊपर नीचे 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्या अवनीश? यस सर। 1 + sin a और 1 + sin a, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? ऊपर तो बन गया 1 + sin a होल स्क्वायर, 1 + sin a होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया देखो, a + b × m-b, जो कि हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर है, और 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos square स्क्वायर है। होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + sin a अपॉन cos a, दोनों अलग अलग टर्म में लिख दो तो 1 / cos a हो गया sec a, और sin a अपॉन cos a हो गया tan। सिंपल था। yes sir यस सर। ठीक है, अब इसके देखो बाकी बचे क्वेश्चन। टोटल तो 10 क्वेश्चन ही थे, जिसमें हमने 1 2 3 4 तो कर लिए, तो बाकी बचे 6 क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे, और वर्कशीट के भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। पूरी नहीं दे रहा हूँ, लेट्स सी, लिख लेना कि एक्सरसाइज के बचे हुए सारे क्वेश्चन, और वर्कशीट से 1 to 5 हो गए ना, तो 6 7 8 9 10 6 to 10 पूरा कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे बस। 6 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 15, समझ गए होंगे?
Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 to 10 एंड क्वेश्चन नंबर 15 और एनसीईआरटी की बची हुई एक्सरसाइज। तो ये स्माइली लगा है ना जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा अनइवन है लेकिन है तो स्माइली जैसा ही। थोड़ा सा नहीं काफी लग रहा है, तुम्हारे जैसे लग रहा है। ध्यान से देखेंगे तो लग रहा है। ध्यान से देखना होता है। चलो तो आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. को रैप अप कर लेंगे, चैप्टर खत्म कर लेंगे। Thank you, sir. Next time, good day everyone. Have a nice day.